हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सी ए फिनसेन। आज हम बात करेंगे MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में, जिसका IPO 3 मार्च को आने वाला है। हम ये बेसिक 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। कंपनी है वो प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। कंपनी के जो मेजर कस्टमर है वो क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस या डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करते हैं। कंपनी के मेन जो कस्टमर है उसमें टॉप 3 कस्टमर है ब्लूम एनर्जी, इसरो एंड NPCIL। कंपनी का बिजनेस 1970 में स्टार्ट हो गया था और 1999 में प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हुई। कंपनी के जो मेन प्रोडक्ट्स है उसमें आता है न्यूक्लियर इक्विपमेंट, डिफेंस एंड एरोस्पेस इक्विपमेंट, फैब्रिकेशन फैसिलिटीज एंड फ्यूल सेल्स। और कंपनी है वो हैदराबाद में लोकेटेड है। अगर हम कुछ फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू यानी कि टोटल इनकम है वो 2018 में 160 करोड़ से बढ़ के 2020 में 218 करोड़ की हुई है। और अगर हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की बात करें तो वो 2018 में 41% से अराउंड 2020 में 40% के आसपास हुई है। और दिसंबर 2020 के जो 9 मंथ्स का मटेरियल कंज्यूम्ड है वो 42% है। और मार्च 19 में अगर हम देखें एक्सेप्शनली वो 35%, वो काफ़ी लो है। अगर हम ईबिटा की बात करें तो वो भी मार्च 18 में 20% से बढ़ के मार्च 20 में 29% हुई है। और अगर हम ईबिटा मार्च 19 के साल का देखें तो वो 31% के आसपास है, जिसका मेन रीज़न ये है कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम उस साल में कम था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर हम देखें तो मार्च 18 के साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3% है, जो मार्च 20 में बढ़ के 14% हुआ है। और इसमें भी एक्सेप्शनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21% का है मार्च 19 का, जो कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड परसेंटेज कम होने की वजह से है। अगर हम की रेशियोज की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 14% है 2020 का। नेट असेट वैल्यू अगर हम दिसंबर 2020 का देखें तो वो 91.79 है। और पी रेशियो हम 2020 का देखें तो 49 है। और एज ऑन 31 दिसंबर 2020 कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.27 है, जो काफ़ी अच्छा है। यानी कि 67 करोड़ के डेट के सामने 245 करोड़ का टोटल इक्विटी है। कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उसमें आता है कि कंपनी का 50 साल का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वो प्रिसीजन इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट है। और कंपनी के अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो 3 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन क्लीन एनर्जी, 14 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट इन न्यूक्लियर सेक्टर एंड 6 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट इन स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। तीसरी स्ट्रेंथ की बात करें, कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो ईयर ओवर ईयर ग्रो कर रहा है। कंपनी का रेवेन्यू 16.6% CAGR से और इबिटा 37.8% के CAGR से बढ़ा है। अगर हम कंपनी के क्लाइंट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी के मेन क्लाइंट जो है वो BHEL, HAL, DRDO, ये सारी कंपनीज है। और हमने आगे भी देखा कि ब्लूम एनर्जी, इसरो, NPCIL सबसे बड़े 3 कस्टमर है। और ब्लूम एनर्जी जो है वो क्लीन एनर्जी के सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी है। तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी का एक क्लाइंट का पोर्टफोलियो भी स्ट्रांग है। कंपनी की कुछ वीकनेस की बात करें तो कंपनी जो है हमने देखा कि 3 क्लाइंट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। टोटल रेवेन्यू का 83.55% रेवेन्यू इन 3 क्लाइंट से आता है, जो कि इसरो, NPCIL और ब्लूम एनर्जी है। तो एक ये वीकनेस है, अगर वो क्लाइंट हमने लूज कर दिए तो रेवेन्यू पे इम्पेक्ट आ सकता है। कंपनी का जो कैश फ्लो है वो पिछले 2 साल में नेगेटिव रह चुका है। अगर हम कंपनी के अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इंडस्ट्री का ग्रोथ अच्छा होने वाला है, ऐसा मार्केट स्टडी कहती है। 4.4 करोड़ बिलियन का जो 2019 में था इंडस्ट्री, वो अराउंड 5.5 से 6.5 थाउजेंड बिलियन करोड़ का होने वाला है, सॉरी बिलियन रुपीस का होने वाला है, जो कि एक अच्छा ग्रोथ है, 6 to 7% का CAGR। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो जो टोटल सेल होता है प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का, उसमें से 20% सेल एक्सपोर्ट का है और 80% सेल डोमेस्टिक का है, जो एक अच्छा बोल सकते हैं कि ग्रोथ पोटेंशियल दिखाता है। अगर हम
टोटल एक्सपोर्ट की बात करें, इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट है, उसमें 3 to 4% इज बाय प्रिसीजन इंजीनियरिंग। तो ये कंपनी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ ओरिएंटेड, सॉरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ के लिए। अगर हम थ्रेट की बात करें, तो अगर बजट में गवर्नमेंट ने स्पेस, न्यूक्लियर या डिफेंस मिनिस्ट्री का खर्चा कम कर दिया, तो ये कंपनी के रेवेन्यू पे भी इम्पेक्ट आ सकता है, क्योंकि कंपनी उस इंडस्ट्री में ही डील करती है। अगर हम कंपटीशन थ्रेट की बात करें, तो वेल नोन प्लेयर्स अभी भी मार्केट में है, जिसका नाम है महिंद्रा डिफेंस, L&T, गोदरेज एंड बॉयस। तो ये सारी कंपनीज है जो एक काफ़ी वेल नोन कंपनीज है, जिसके होते हुए हमें एक कंपटीशन थ्रेट दिखता है। अगर आईपीओ डिटेल की बात करें, तो ये आईपीओ 3 मार्च को आने वाला है और 5 मार्च तक ये चलेगा। और जो इश्यू है वो बुक बिल्डिंग इश्यू है। कंपनी का फेस मार्क जो शेयर का फेस वैल्यू है वो ₹10 है। और आईपीओ प्राइस की बात करें, तो वो 574 से 575 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। अगर आपको अप्लाई करना है, तो आप 26 शेयर्स अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे इन्वेस्ट करते हैं पैसे एट अ कैप प्राइस विच इज़ 575, तो आपको मिनिमम 14,950, यानी कि 15,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट मिनिमम करना पड़ेगा। इश्यू साइज जो है वो अराउंड 600 करोड़ का है, 596 टू बी प्रिसाइज। तो एक अच्छा खासा इश्यू है। और उसमें से फ्रेश इश्यू 123 करोड़ का है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है। और कंपनी जो इश्यू ला रही है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स के लिए ला रही है। आप नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप है जो कि ग्रो है, जीरोदा है, इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो ईज माई ट्रिप का आईपीओ आने वाला है उसके बारे में है। तो तब तक के लिए बाय बाय।